अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक समझदारी आती है तब तक समय हाथ से निकल जाता है। तो समय की कदर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में हम क्यूब रूट घनमूल निकालना सीखेंगे और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन पहले से लिखे हुए हैं, समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्यूब रूट या घनमूल निकालने के लिए हमें जो भी संख्या दी हुई है उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 नंबर का एक एक पेयर बनाना होता है और उसके बाद हम उसको पेयर को मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल का साइन लगा के उसके ऊपर 3 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा घनमूल क्यूब रूट। चलो पहले 8 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 8 में 2 से भाग जाता है, 2 चौके 8, फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2। इस तरह से 8 के हमने फैक्टर कर लिए हैं। तो अब 8 के क्यूब रूट निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए इसके फैक्टर नोट कर लो। ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 और इसका भी आप क्यूब रूट कर देंगे। तो अभी मैंने बताया था कि आपको 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। तो जब आप पेयर बना लेंगे तो आपका क्यूब रूट का साइन हट जाएगा और यहां से आप लिख सकते हो कि हमारा 2 का एक पेयर बना है, तो हमारा आंसर 2 आएगा। अर्थात 8 का क्यूब रूट 2 होता है। बहुत इजी मेथड है, आसानी से समझिए। और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 27 का क्यूब रूट लिखना है। चलिए लिखते हैं। ये हमने लिखा 27, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 27 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 से देंगे। 3 में 27, फिर 9 में भी 3 का जाएगा, 3 तिया 9, फिर इसमें भी 3 का जाएगा, 3 एकम 3। अर्थात यहाँ से हमने 27 के प्राइम फैक्टर कर लिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट 27 या घनमूल 27 बराबर इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उनको गुणा करके लिख लो और इसका भी क्यूब रूट लगा दो। अब 3 का एक पेयर बन जाएगा, बना लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा घनमूल 27 बराबर 3 का एक पेयर में से एक 3 आ जाएगा और ये 27 का घनमूल 27 का क्यूब रूट 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें 64 का क्यूब रूट बताना है। करते हैं। पहले 64 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 हटाया, 1 बचा, 1 पर 2 नोट कर लिया, 12 हो गया, 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। अभी हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, नोट कर लेते हैं। 64 के घनमूल बराबर होता है 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। तो यहाँ से हमारा 64 का घनमूल आएगा। पेयर बनाइए, 1 2 पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ से आप नोट करेंगे 64 का घनमूल
बराबर, जब आपने पेयर बना लिए तो ये हट जाएगा, तो 2 का एक पेयर में से 1 2 आ गया और दूसरे पेयर में से 1 2 आ गया, तो ये होता है 2 दूनी 4, अर्थात 64 का घनमूल क्यूब रूट 4 होता है। चलो आगे समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 125 का क्यूब रूट निकालना है। चलिए करते हैं। पहले 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 125 में ना 2 का भाग जाता है ना 3 का जाता है, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 नोट कर लिया, 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। इस तरह से हमारे 125 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। तो अब इसका क्यूब रूट घनमूल निकालते हैं। ये हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये हो गया 125 का घनमूल बराबर 5 का एक पेयर बन रहा है, तो हम एक बार 5 नोट कर लेंगे और ये 125 का घनमूल 5 होता है। यही हमारा आंसर है। 125 का घनमूल या क्यूब रूट 5 होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां क्वेश्चन है। हमें 216 का क्यूब रूट घनमूल बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि 216 का घनमूल कितना होता है। अपनी पिछली वीडियो में क्यूब या घन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 216 किसका घन होता है। तो जल्दी से बताइए 216 किसका घन होता है। चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 216 पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 का भाग 0 में नहीं, 2 एकम 2, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे। 1 पर 6 नोट कर लिया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 बार 4 नोट कर लिया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 27 में 3 का भाग जाता है, 3 नम 27, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं 216 का घनमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस तरह से हमारा 216 का घनमूल आ जाएगा। पेयर बना लीजिए। अब हमने पेयर बना लिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 216 का घनमूल कितना होता है। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें 1000 का घनमूल या क्यूब रूट बताना है। सबसे पहले पेयर बनाएंगे इसके हम। तो पेयर बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10 और 2 जीरो का 2 जीरो, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 0 नोट कर लिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 पर 0 नोट कर लिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। इस तरह से लिखेंगे हम। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताएंगे, आंसर देंगे कि 1000 का क्यूब रूट या 1000 का घनमूल कितना होता है। तो जल्दी से पेयर आप बनाइए और इसको मल्टीप्लाई करके, पेयर को मल्टीप्लाई करके जल्दी से आंसर बताइए कि 1000 का क्यूब रूट या घनमूल कितना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे बहुत इजीली कर लेंगे। तो नवीन जी की तरह जल्दी से आप भी आंसर दीजिए
थैंक यू वेरी मच।